Hey guys, welcome back to a new video. In this video, I'm going to share you my resume that helped me get hired as a data analyst. So ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों को 4 टिप्स शेयर करूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट डजंट मैटर आपका क्या जॉब रोल है। अगर आपका भी डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल है देन इट्स गुड, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं बिकॉज ये 4 टिप्स तो किसी भी जॉब रोल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो जो टेम्पलेट आप लोग देख रहे हो ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग भी सेम चीज को फॉलो कर सकते हो और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये चीजें मैंने क्यों कर रखी है। So let's get started to this. Number 1, your resume should be in single page. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग एक फ्रेशर हो तो अगर आप लोग मल्टीपल पेजेस के रेज्यूमे है तो जो एचआर होगा वो उतना ज़्यादा उस पर टाइम देने नहीं वाले। तो आपका रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए सिंगल पेज का हो और उसमें सारी की सारी चीज़ें मेंशन हो, क्लियरली इसको सारी चीज़ें देखे और कम टाइम में वो आपके रेज्यूमे को देख कर जज कर पाए। अगर आप लोग ऐसा रेज्यूमे नहीं बनाकर मल्टीपल पेजेस का बनाते हो देन वो उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो आपके रेज्यूमे पर आराम से बैठ कर पढ़े। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका रेज्यूमे कम होना चाहिए, मतलब मल्टीपल पेजेस नहीं होना चाहिए, सिंगल पेज होना चाहिए, भरा होना चाहिए। क्लियरली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हर चीज़ को मैंने यूज़ किया है। कुछ स्पेस है जहाँ पे खाली है जिनको मैं इन फ्यूचर भर सकता हूँ, बट फॉर नाउ देख सकते हो हर चीज़ को मैंने कंप्लीटली यहाँ पे फिल कर रखा है और इसी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिला ताकि मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए बाकी लोगों की कंपेरिजन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेंशन योर स्किल्स केयरफुल। काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, वो सिर्फ अपने रेज्यूमे में चीज़ें भरते हैं, मैंने क्या पढ़ाई की अपने कॉलेज में, मैंने क्या क्या चीज़ें की, बट दे डोंट इवन मेंशन कि उनके पास स्किल्स क्या क्या आई वो चीज़ें कर। बट इस रेज्यूमे में देखोगे तो मैंने मेंशन कर मेरा जॉब रोल क्या है, डेटा एनालिस्ट। तो मैंने क्या कर रखा है उससे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स मैंने सीखी हूँ, ये याद रखना जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं या फिर आप लोग सीखने वाले हो वही आप लोग यहाँ पर मेंशन करो। इफ़ यू आर गोइंग टू मेंशन मोर थिंग्स देन आप लोगों के पास क्वेश्चन भी उस हिसाब से आने वाले हैं और वो चीज़ें आपके लिए टफ बनाते हैं। तो जो आता है अच्छे से सिर्फ उनको ही मेंशन करो। तो एक्सेल, माई एसपीएल, जुपिटर नोटबुक, पावर BI, ये सारी डेटा एनालिसिस की यूज है। जुपिटर तो यहाँ पे डेटा साइंस के लिए भी यूज होता है तो मैंने वो मेंशन किया और मेरे पास इसका यूज जो है हर फील्ड में होता है, एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर या फिर डेटा साइंस, और वो मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर। फिर कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल स्टूडेंट था तो मेरे वो कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखे हैं एज अ कोड मैकेनिकल इंजीनियर पर था, तो वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। प्रोग्रामिंग जो भी थोड़ी बहुत मेरे को आती है पाइथन से रिलेटेड और उसकी सारी लाइब्रेरीज वो मैंने मेंशन कर। तो आप लोगों को अपने स्किल्स को यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर, सिर्फ वो चीज़ें नहीं जो आप लोगों ने सीखी, बट वो चीज़ें मेनली आपको फोकस करना है जो आप लोग कंपनी को प्रोवाइड करने वाले। जैसे ये सारी स्किल्स हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, वो मेरे को सब की सब यूज होने वाली है इस कंपनी। तो ऐसा आप लोगों को भी करना है। एक मैं आपका सेक्शन बना दे स्किल्स का अगर अभी तक आपके रिज्यूमे में नहीं है, और ये सारी चीज़ें मेंशन करो दैट व्हाट यू हैव लर्न फॉर दिस जॉब रोल। अगर नहीं किया हुआ तो आपको काफ़ी ज़्यादा इशू आने वाला है। और ये देख सकते हो मैंने अपना एजुकेशन लिखा और उसका सिंपली मैं यहाँ पे स्किल्स पे आ गया, मतलब उसको सारी चीज़ दी जा रही है दैट दिस पर्सन हैज़ लर्न दीज मैनी थिंग्स और उसके बेसिस पे वो मेरे को सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट काफ़ी लोग के रेज्यूमे में देखोगे तो आपको स्किल्स का सेक्शन ही नहीं मिली, और मेरे ख्याल तो वो मिलेगा जो उन्होंने कॉलेज से सीखा। क्या चीज़ उन्होंने खुद से सीखी है, सारी चीज़ों आपको मेंशन भी नहीं। प्रोजेक्ट्स आर वे मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्सपीरियंस। अब मैं ऐसा क्यों बोलूं? तो आप लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप या फिर जहाँ पर सीखा होगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं एज अ ब्रश। रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपके प्रोजेक्ट्स वो स्किल आपको सिखाते हैं, वो स्किल्स आपकी शो करते हैं जो कि आप लोगों ने इंडिविजुअली सीखा। इन कंपनी आप लोग को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल, राइट। इंटर्नशिप वगैरह पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी। बट प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ गाइडेड प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं बट अनगाइडेड प्रोजेक्ट जो रहते हैं उसमें आप लोग को सारी चीज़ें खुद से यहाँ पर सोचनी पड़ती है। और इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने ये चीज़ें की हैं, और ये चीज़ एक्सप्लेन करने में ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है। और जब आप लोग एक गाइडेड प्रोजेक्ट करते हो तो चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर रहती हैं बिकॉज आप लोग को सारी चीज़ें ऑलरेडी पता रहती हैं कैसे करनी। बट अनगाइडेड में आप लोग हर चीज़ पूरे स्क्रैच से करो। दैट्स द रीज़न मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स पे काम करो, प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो रेदर देन योर इंटर्नशिप। अलाइन योर स्किल्स विद एक्सपीरियंस या फिर प्रोजेक्ट्स। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप अपनी स्किल्स तो मेंशन करो बट आपने वो शो ही नहीं किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट्स इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते। मैंने जैसे अपनी स्किल्स है वो यहाँ पे मेंशन कर बट उनको मैंने अलाइन भी किया अपने प्रोजेक्ट के साथ, राइट। देख सकते हैं यहाँ अगर मैंने मेंशन किया है कि मेरे को पाइथन आती है, एक्सेल आता है, माईएसक्यूएल आता है, पावर BI आता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस प्रोजेक्ट में ये सारे स्किल्स मेरे यूज हो। अगर आप जैसी चीज़ें नहीं करते हो तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपने क्या क्या चीज़ें कर। बट मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये स्किल्स मेरी इस प्रोजेक्ट में यूज होंगी, ये स्किल्स
इस प्रोजेक्ट में यूज हुई है। एंड सिमिलरली एक मैंने फॉर्मुलेशन कार्ड बनाई थी, मतलब टीम के साथ बनाई थी, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आराम से मेंशन कर। तो अगर आप लोग अपनी स्किल्स को शो नहीं करोगे, जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया हुआ है, तो आप लोगों को काफ़ी इशू आएंगे। सिर्फ स्किल होना, सिर्फ प्रोजेक्ट होना, सिर्फ इंटर्नशिप लेना इज नॉट इट। आप लोग किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो अपने रिज्यूमे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, अगर कोई भी इस सेक्शन को मेरे ओपन कर लेता है ना, उसको पता चल जाएगा इस बंदे ने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ, उसने ये चीज़ें यहाँ पे सीखी है, उनको अप्लाई किया है, अप्लाई करना भी रखता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, बिना सिर्फ मैंने वहाँ प्रोजेक्ट पर मेंशन में, यहाँ पर क्या है ना, मैंने जैसे एक वर्चुअल इंटर्नशिप थी जो कुछ एब्सोल्युटली फ्री होती है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने उस चीज़ को भी यहाँ पे देखा और वहाँ पर मैंने जो इन स्किल्स को अलाइन करने की कोशिश की है। मतलब इनमें क्या होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस का नॉलेज है, तो एक्सेल, माइएसक्यूएल, ये सब क्या होता है, डेटा क्लीनिंग और टीडी मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये सब करने के लिए यूज़ होता है। तो वही चीज़ मैंने मेंशन की कि मैंने यहाँ पे 10,000 पर डेटा था, उसको मैंने क्लीन वगैरह किया। उसके बाद उसमें मैंने कुछ डेटा में चीज़ें की, कुछ इनसाइट्स रूम में, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियरली शो कर। इसी तरीके से आपको भी अपना रेज्यूमे क्रिएट करना है। ये 4 टिप्स मैंने आप लोग को शेयर कर दूँ। इन शॉर्ट, सिंगल पेज पर रेज्यूमे होना चाहिए, बिकॉज़ आप लोग फ्रेशर हो, कोई भी आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस और टाइम देने नहीं वाला, अनटिल अनलेस आप लोगों के पास में कोई भी बहुत ही अच्छे कॉलेज का डिग्री वगैरह है, ठीक है। टियर 1 लाइक आईआईटीज़, मतलब दिल्ली के भी बहुत कॉलेज है, स्टैंडर्ड वाला आईआईटीज़, राइट, उनका लेंगे तब तो मैटर भी नहीं करता। बट आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ सिंगल पेज का रेज्यूमे रखना है। अगर आप लोग फ्रेशर हो, ये मेरा सजेशन है, रिकमेंडेशन है, एंड काफ़ी जगह ये चीज़ मैंने नोटिस भी की। बट हाँ, जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है, इसमें अभी कंपनी में ज्वाइन कर चुका, उसका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो आ जाए, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना ये सब अलाउड नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे अलाउ नहीं। इनफैक्ट मैं अपना लैपटॉप भी नहीं ले जा सकता हूँ, और अभी तो मैं जैसे मतलब फ्रेशर, 3 महीने बाद मुझे एक कुत्ता एक फ़ोन मिलने वाला, तो मैं अपना फ़ोन भी शायद वहाँ पे ना ले जा पाऊँ और फिर यूज़ ना करने दें मुझे उस टाइम पे इंटरवल तक, राइट। तो ये सारी चीज़ें, बट मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ की भी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँ, कैसे वहाँ पे काम वगैरह होता है। तो तब मेरे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मेरे जो सिंगल पेज का रिज़ल्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बट अभी क्या है, सिंगल पेज का। सेकेंडली, आपको अपने स्किल्स को मेंशन करना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। नहीं दोगे तो दिक्कत यही आता है कि आप लोगों को पता ही नहीं था कि उन स्किल्स को आप लोगों ने शो कहाँ कर। तो प्रोजेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपनी जो भी स्किल्स है वो अपने जॉब के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, इंटर्नशिप के साथ अलाइन करो, उनको शो करो दैट वाह दे शुड हायर मी, ठीक है। आपको क्यों ज्वाइन करना है वो नहीं, इनको सोचने को मजबूर कर दो कि उनको क्यों आपको हायर करो। उसके लिए क्या होगा, जितनी रिक्वायरमेंट्स है सब अपनी शो कर दो। अगर फिर एडिट थोड़ा बहुत भी आप आता है, बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल भी हो रहे, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को मेंशन कर दी। आई डोंट नो, मैं वीडियो काफ़ी छोटा बनाना चाहता था, बट समहाउ ये वीडियो ऑलमोस्ट लाइक 8 मिनट से ऊपर का बन गया है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोग को शो किया है ये रिज्यूमे। बहुत सारी चीज़ें मैंने रिव्यू में एक्सप्लेन नहीं की, बिकॉज ये मैं आपको टेम्पलेट दे दूँगा, तो आप लोग खुद ही अगर एक बार इसको एक्सप्लोर करोगे, समझ जाओगे, आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लिंक इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एक शॉर्टन लिंक रहेगा, तो थोड़े से आपको पेजेस पे मतलब मूव ऑन करना पड़ेगा, 30 सेकंड लगेगा उस लिंक को ओपन करने। थोड़ा बहुत सह लेना, तो मैं ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपके लिए ना जॉब प्रोवाइड कर सकती है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स द रीजन इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी पूछना वगैरह रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।